वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, कई लोग अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं। वह जानना चाहते हैं कौन सा सोलर सिस्टम लगेगा, कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगेगा, सोलर सिस्टम लगाने की पूरी प्रोसेस क्या होगी, क्या वो बैटरी वाला लगेगा या बिना बैटरी वाला लगेगा, यदि बिना बैटरी वाला लगेगा तो नेट मीटरिंग की पॉलिसी क्या होगी, पूरे ईयरली जनरेशन सोलर पावर का कितना रहेगा, क्या उस पर सब्सिडी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या उसको हम लोन पर लगा सकते हैं या नहीं, और उसकी कीमत कितना होगी। तो इस पूरी जानकारी इस वीडियो में देखें, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। जैसा कि हम लोगों को पता है कि सोलर सिस्टम अभी मार्केट में दो टाइप के सबसे पॉपुलर है, बैटरी वाला और विदाउट बैटरी वाला। जैसा कि हम फरीदाबाद में रहते हैं, फरीदाबाद में पूरे साल में देखा जाए तो यहाँ पर बिजली का कट गर्मी और बारिश के मौसम में ज़्यादा होती है, हार्डली 1 घंटा या मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स, और पूरे साल में कभी भी बिजली के पावर कट नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें बिना बैटरी वाला सोलर सिस्टम लगाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं ऐसे एरिया जहाँ बिजली की पावर कट पूरे साल में मैक्सिमम रहती है, 7-8 घंटे की रेगुलर पावर कट रहती है 24 घंटे में। तो उस एरिया में हमें बैटरी वाला सोलर सिस्टम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कितने किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक घर का एग्जांपल लेते हैं जो 220 स्क्वायर गज में बना हुआ है, जहाँ पर ईयरली इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 लाख रुपया पे किया जाता है, और वहाँ पर सैंक्शन लोड वह है 10 किलोवाट के लगभग। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने % बिजली का बिल हम कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें कम से कम 8 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब हम इसी की प्रोसेस की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं 8 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने में खर्च कितना आएगा। तो इसमें पहला कंपोनेंट है सोलर पैनल। सोलर पैनल मार्केट में 3 टाइप का अवेलेबल है, पॉलीक्रिस्टलिन, मोनोक्रिस्टलिन और बाइफेशियल सोलर पैनल। पॉलीक्रिस्टलिन सोलर पैनल, यदि आप पॉलीक्रिस्टलिन सोलर पैनल लगाते हैं तो जिसकी रेटिंग अभी हाईएस्ट 330 वाट का है, जिसकी प्राइस लगभग 10 से 11 हजार रुपये पर मॉड्यूल मिलता है। यदि हम बात करें मोनोक्रिस्टलिन सोलर पैनल की, जिसकी हाईएस्ट रेटिंग अभी मार्केट में 390 वाट तक का है, जिसकी प्राइस लगभग 13 से 14 हजार रुपये पर मॉड्यूल है। और यदि हम बात करें सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल जो अभी हमारे पास है, शार्क बाइफेशियल सोलर पैनल, जो 530 वाट में आता है, इसकी प्राइस आफ्टर जीएसटी पर मॉड्यूल 22,000 रुपीज पर मॉड्यूल मिल रहा है। यदि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल अपने छत पर लगाना चाहते हैं जिससे आपको कम स्पेस में ज़्यादा बिजली मिलेगी, तो इसके बारे में कुछ बेनिफिट्स समझ लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स, ये जर्मन सेल और 9 वजवार में है। 9 वजवार कहने का मतलब है कि आपको कम जगह में ये ज़्यादा बिजली बनाएगा, और ये हाफ कट टेक्नोलॉजी में ये बना हुआ है। यदि यह सोलर पैनल में शाम के टाइम में यदि शैडो किसी सोलर सेल पर पड़ता है तो यह ऊपर का एरिया काम करता रहेगा या नीचे का एरिया काम करते रहेगा। यदि हम बात करें इस सोलर पैनल की बैक साइड की, तो इसमें स्प्लिट जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है जो IP68 है, और जिसके साथ 1 मीटर का DC वायर है। यदि आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो इजिली एक पैनल को दूसरे पैनल से कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप सोलर इंस्टॉलर हैं और हाई इफिशियंसी सोलर पैनल ढूंढ रहे, तो इस सोलर पैनल की इफिशियंसी 22% की है, और इसमें जो फ्रेम लगा हुआ है वह ब्लैक फ्रेम 3.2 mm का ब्लैक फ्रेम लगा हुआ है। इसी के साथ इंडिया में हर लोकेशन पर एंगल चेंज होता है। यदि आप जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे तो 40 डिग्री, यदि आप दिल्ली में हैं तो 25 डिग्री, यदि आप केरल और तमिलनाडु में चले जाएंगे तो 15 से 18 डिग्री पर एंगल सेट होता है। तो इस पैनल के फ्रेम में मल्टीपल माउंटिंग होल दिया हुआ है, जिससे आप डिफरेंट एंगल पर इसको आप सेट कर सकते हैं। ग्रिड सोलर सिस्टम में जो दूसरा कंपोनेंट है वो है इन्वर्टर। मार्केट में कई टाइप के ऑन ग्रिड इन्वर्टर अवेलेबल है, स्ट्रिंग इन्वर्टर, माइक्रो इन्वर्टर और हाइब्रिड इन्वर्टर। यदि हम बात करें ऑन ग्रिड इन्वर्टर की प्राइसिंग का, तो
10,000 रुपीज पर किलोवाट के हिसाब से इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल है। यदि हम आप 8 किलोवाट का इन्वर्टर खरीदते हैं तो हमें कम से कम 70 से 80 हजार रुपया पे करना पड़ेगा। सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए पैनल स्टैंड की जरूरत पड़ेगी। पैनल स्टैंड रूफटॉप इंस्टॉलेशन एरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। यदि आप अपने छत पर आरसीसी पर लगाना चाहते हैं तो वहां पर आरसीसी पैनल स्टैंड, यदि आप हाई राइज ऊंचाई पर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो हाई राइज पैनल स्टैंड, यदि आप आपके घरों के ऊपर टीन शेड लगा हुआ है तो टीन शेड पैनल स्टैंड मार्केट में अवेलेबल है। यदि हम इसकी बात करें प्राइसिंग की तो ये पर पैनल स्टैंड 1500 से लेके 2000 रुपये के बीच में प्राइसिंग पड़ती है और 8 किलोवाट सोलर सिस्टम में कम से कम 16 पैनल लगेंगे तो आपको इसका खर्च कम से कम 30,000 से लेके 32,000 रुपया पे करना पड़ेगा। अब आपको जरूरत पड़ेगी सोलर वायर की, जिसमें डीसी वायर और एसी वायर दोनों लगाने की जरूरत पड़ती है। मार्केट में 4 स्क्वायर mm, 6 स्क्वायर mm, 10 स्क्वायर mm और 16 स्क्वायर mm की वायर अवेलेबल है, जिसकी कीमत कम से कम 200 स्क्वायर मीटर से लेके 300 स्क्वायर मीटर पर पेयर मिल जाती है। यदि हम इसकी टोटल खर्च की बात करें तो कम से कम 20,000 से लेके 30,000 रुपये आपको पे करना पड़ता है। अब इसका अगला कंपोनेंट है इंस्टॉलेशन एसेसरीज। इंस्टॉलेशन एसेसरीज में जिसमें पहला कंपोनेंट आता है एसीडीबी, डीसीडीबी, लाइटिंग अरेस्टर और नेट मीटर, जिसकी कीमत कम से कम 5 से 10,000 रुपये की आती है। यदि हम बात करें इसकी टोटल खर्च की तो लगभग 30 से 40,000 रुपये के बीच में खर्च आपको करना पड़ता है। इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है एक मॉनिटरिंग डिवाइस, जो अपने मोबाइल पर आप सोलर पावर के परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, जिसका खर्च लगभग 20 से 25,000 रुपया का आता है। यह एक ऑप्शनल होता है। यदि आप अपने यहाँ नेट मीटर लगवा लेते हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल पर सोलर पैनल की परफॉर्मेंस, जिससे आपको सर्विस और ट्रैकिंग करने में इजी होगी। अब आपको जरूरत पड़ेगी नेट मीटर की। नेट मीटर यहाँ पर 3 फेज का नेट मीटर है, जिसका लगाने का खर्च कम से कम 25 से 30,000 रुपया की होती है और इसमें कम से कम 7 से 60 दिन की टाइम लगती है। इसकी पूरी प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ऑन ग्रिड में आपको 3 अर्थिंग करवाने की जरूरत पड़ेगी, जो एक अर्थिंग पैनल स्टैंड का, एक लाइटिंग अरेस्टर का और एक इन्वर्टर का। यदि आप माइक्रो इन्वर्टर के थ्रू लगवाए हैं तो उसमें आपको 2 अर्थिंग करवाने की जरूरत पड़ेगी। यदि यहाँ पर हम बात करें खर्च की तो 8,000 रुपये पर अर्थिंग किट आपको पे करना पड़ता है, जिसमें टोटल कॉस्ट आपको लगभग 25 से 30,000 रुपया आपको देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं ये पूरे सोलर सिस्टम लगाने में खर्च कितना आएगा। तो ये सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन की खर्च जगह जगह पर डिपेंड करता है। यदि आपका घर 1 या 2 फ्लोर का है उसका अलग होगा। यदि आपका बिल्डिंग कई फ्लोर का है, जैसे कि सामने दिख रहा है कि 3-4 फ्लोर का है, वहाँ पर इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग होता है। यदि हम बात करें ओवरऑल 8 किलोवाट इंस्टॉलेशन की प्राइसिंग की तो आपको लगभग 32,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये के बीच में आपको पे करना पड़ेगा। यदि आपका इस टाइप का घर बन रहा है और आप भी प्लान कर रहे हैं सोलर लगवाने का, तो हमारे वेबसाइट www.loomsolar.com पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे इंजीनियर आपको गाइड करेंगे इस टाइप के कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आपको सोलर कैसे लगाना है, आपकी अर्थिंग क्या होना चाहिए, पाइपिंग की साइज क्या होना चाहिए। आपको प्रॉपर वो एक सोलर का मैप बना के देंगे, जिसमें आपको रिकंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बच सकता है। इस सोलर सिस्टम का फायदा कौन कौन उठा सकते हैं। यदि आपका घर 220 गज, 500 स्क्वायर गज और 1000 गज का है और आप चाहते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 करना, तो आप ये सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। इतने प्लॉट एरिया में चाहे आपका घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, पेट्रोल पंप हो सकता है, फार्म हाउस हो सकता है, होटल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, तो इन सभी के लिए यह सोलर सिस्टम फायदेमंद है। यदि आप 8 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आपको कम से कम 12,000 यूनिट्स पूरे साल में मिलेगा। और यदि उससे अर्निंग की बात करें तो आप अपने एरिया के इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम फरीदाबाद में हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 7 से 7.5 रुपये पर यूनिट, जिसके अनुसार हमें ईयरली जो इनकम होगा वो 70 से 75,000 रुपये का होगा,
जिसमें सोलर की यदि हम ROI की बात करें तो हमें 4 से 5 साल में यह हमें रिटर्न मिल जाएगा और उसके बाद हमारा बिजली बिल एकदम बिल्कुल मुफ्त चलेगा। जब आपको ये कंफर्म हो गया कि हमें कहाँ इंस्टॉल करना है, उसके अकॉर्डिंग पैनल स्टैंड की सिलेक्शन करना होगा। जैसा कि आपको पता है कि हम चाहते हैं कि हमारे छत कभी भी किसी टाइप का डिस्टर्ब ना हो, तो उसके लिए हाई राइज पैनल स्टैंड को लगा सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि टीन शेड पर सोलर पैनल लगाया हुआ है। यदि आप मुंबई में हैं या कोई आपके पास फैक्ट्री है जहाँ पर टीन शेड लगा हुआ है, तो वहाँ पर इजीली टीन शेड पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। जब आपका सोलर पैनल इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो उसके बाद जो सोलर पैनल से जो आउटपुट वायर है जो आपके LT पैनल तक जाएगा, उसकी डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे पास ये वायर LT पैनल के पास जा रहा है, जो हम आपको ग्राउंड पर चल के दिखाएंगे कि LT पैनल से कैसे कनेक्ट किया हुआ है। फ्रेंड्स, सोलर पैनल से आने वाली वायर हमारा यहाँ पर LT पैनल पर आया हुआ है। यहाँ से हमारा लोड और सोलर दोनों ऑन ऑफ होता है। यहाँ से यदि हम इसको बंद करेंगे तो सोलर और लोड दोनों बंद हो चुका है, और यदि हम इसको ऑन करेंगे तो सोलर और लोड दोनों स्टार्ट हो चुका है। तो पूरे सोलर पावर प्लांट का कंट्रोल घर के LT पैनल के मेन MCB से किया हुआ रहता है। यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा LT पैनल है जहाँ पर नेट मीटर लगा हुआ है। यह हमारा नेट मीटर लगा हुआ है, 3 फेस का मीटर है, बट कनेक्शन वहाँ पर सिंगल फेस में किया हुआ है। कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर ग्रिड जनरेटर दोनों होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है जनरेटर पावर सोर्स के लिए, तो यहाँ पर उसका चेंज ओवर लगा हुआ है कि इसको इधर करेंगे तो ये जनरेटर पर हो गया और पीछे जनरेटर रखा हुआ है। तो ये पूरे सिस्टम DG सिंक्रोनाइजेशन से चल रहा है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि यदि हम 8 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा लिए तो रात के टाइम में कैसे काम करेगा, और जब बारिश होगी या सर्दी के मौसम में कैसे काम करेगा। उसके लिए घरों में जितना लोड वह बिजली जाने के बाद चलाना चाहते हैं उसके अनुसार उनको इन्वर्टर बैटरी रखने की जरूरत पड़ेगी। जब भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने की बात करते हैं, एक क्वेश्चन दिमाग में रहता है, क्या सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी? तो यह ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। आप सरकार से पहले परमिशन ले लें कि जी हम अपने घर पर सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड लगाने जा रहे हैं, कितने किलोवाट का सिस्टम वो अप्रूव करते हैं। और दूसरा ऑप्शनल है कि आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाइडलाइन ये है कि जितना सैंक्शन लोड होगा उसका 80% हम सोलर पावर प्लांट अपने छत पर लगा सकते हैं, और उसमें आपको सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में किसी टाइप की परमिशन आप नहीं लेते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जो आपके घर का अभी जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है वह बदलकर सोलर मीटर और नेट मीटर लगाया जाएगा, जिसके लिए आपको डिस्कॉम को बताना होगा कि हम अपने घर में सोलर लगाए हुए हैं। उसके लिए एक प्रोसेस होती है जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, एक एक स्टेप के थ्रू। सोलर पर सब्सिडी मिलता है या नहीं मिलता है, इसके बारे में ऑन ग्रिड में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। नंबर 1, सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ घरों पर लगाने पर मिलता है और सिर्फ बिना बैटरी वाला सोलर सिस्टम लगाने पर मिलता है। नंबर 2, सब्सिडी का जो अमाउंट है 1 से 3 किलोवाट तक का 40%, 4 से 10 किलोवाट तक का 20% और 10 किलोवाट से ऊपर कुछ भी सब्सिडी नहीं है। और नंबर 3, सब्सिडी में कस्टमर के अकॉर्डिंग कोई भी सोलर सिस्टम नहीं लगाया जाता है। वहाँ पर अभी भी पुराने टेक्नोलॉजी का सोलर सिस्टम लगाया जाता है जिसकी वारंटी 5 साल मैक्सिमम होती है, उसके बाद उसका कोई वारंटी गारंटी नहीं होता है। बात करें 8 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने की खर्च की, तो कम से कम 5 लाख रुपया की खर्च पड़ती है। क्या इतना एक बार में इन्वेस्ट करना सही होगा? तो इसमें 90% लोगों का आंसर ये होगा, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हम एक बार में नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए पिछले वीडियो में हम कवर किए थे कि सोलर पर लोन कैसे आपको मिलेगा, उस वीडियो में पूरी जानकारी दिया हुआ है। यदि यह वीडियो आप देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर पर सोलर इंजीनियर आपसे बात करे या आपके घर पर विजिट करे, तो हमारे वेबसाइट www.loomsolar.com और नज़दीकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक घर के लिए पूरी जानकारी आपको दिया गया है। यदि आप अभी भी आपके माइंड में
कुछ क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।